आए हम लूका की इंजील उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत में देखेंगे। यहां लिखा है, फिर यीशु रूहुल कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बेयाबान में फिरता रहा। आमीन। पहला आदम नाकाम हुआ, फेल। क्यों बाइबल कहती है कि पहला आदम नाकाम हुआ? क्योंकि जब हवा नाकाम हुई तो आदम भी नाकाम हुआ, और अगर आदम गिरा तो हवा भी गिरी। पहला नाकाम हुआ, लिहाजा खुदा ने दूसरा आदम भेजा। और जब दूसरे आदम की आजमाइश हुई, लिहाजा बाइबल कहती है कि यह दूसरा आदम रूहुल कुद्स से भरा हुआ गया। बाइबल मुकद्दस इसको दूसरा आदम कहती है। और जब दरियाए यरदन पर यीशु मसीह के ऊपर खुदा का रूह आकर ठहरा तो आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। जिस तरह खुदा बाप यीशु मसीह से खुश था, इसी तरह जब खुदा ने इंसान को बनाया तो खुदा ने कहा अच्छा है। बाप ने यीशु के ताल्लुक से भी ऐसा किया, क्योंकि इंसान की शनाख्त मिट्टी के जिस्म में नहीं बल्कि उसकी रूह में है। लिहाजा खुदा की रूह में आपकी हकीकी शनाख्त छुपी है। लिहाजा जैसे ही यीशु मसीह रूहुल कुद्स से भर गया, बाप ने कहा कि यह बेहतरीन वक्त है कि इसकी शनाख्त का इम्तिहान लिया जाए। ये बेहतरीन वक्त है इसकी शनाख्त का इम्तिहान लेने का। यीशु का रोजे रखने का कोई इरादा नहीं था, उसको रूह ने तहरीक दी। इसका मतलब है कि 30 साल खुदावंद यीशु मसीह अपनी मर्जी से चलता रहा, लेकिन जैसे ही वो रूहुल कुद्स से भर गया तो अब रूहुल कुद्स उसको लीड कर रहा है। यीशु बेयाबान भेजा गया। याद रखें कि ना वहां पानी है ना रोटी है, वहां कुछ नहीं है। लिहाजा रूहुल कुद्स की मर्जी से यीशु मसीह को भूखा रहना पड़ा। रूहुल कुद्स चाहता था कि यीशु मसीह अपनी इस आजमाइश में अपनी कमजोरी में आजमाया जाए। रूहुल कुद्स यीशु मसीह को जिस्मानी तौर पर इसलिए कमजोर कर रहा था ताकि यीशु मसीह की रूहानी आइडेंटिटी से वो आजमाया जाए। मुझे आपको सच बताने दें, पहले दिन रोजा पुरजोश लगता है, दूसरे दिन रोजा अच्छा लगता है, तीसरे दिन सर दर्द शुरू हो जाता है, चौथे दिन जिस्म कमजोर लगता है, पांचवें दिन आपकी आवाज बुजुर्ग खादमों जैसी हो जाती है। आप तहम्मुल मिजाज वाले लगते हैं और आपकी आवाज ऐसे लगती है, खुदा बरकत दे, आप हैरियत से हैं। आपकी सारी ताकत जाती रहती है, हत्ता कि आपका ऊंचा बोलना भी जाता रहा। छठे दिन आपको लगता है कि जैसे आप मरने वाले हैं। सातवें दिन खाना तक हजम नहीं होगा। 21 दिन के बाद आप सुपर मॉडल लगेंगे, आपके जबड़े की हड्डियां वाज़ेह होंगी और पसलियां। यीशु मसीह का जिस्म कमजोर पड़ रहा था और सुकड़ रहा था। फिर बाप ने शैतान को इजाजत दी कि वो अब आजमा सकता है। शैतान के लिए ये आजमाइश थी और खुदा के लिए इम्तिहान। आजमाइश और इम्तिहान में फर्क है। जब खुदा इम्तिहान लेता है तो वो जानता है कि जो उसने आपको सिखाया है उसमें आपको कामयाब होना है। और जब शैतान आपकी आजमाइश लेता है तो वो इसलिए लेता है ताकि आप नाकाम हो। कभी भी ये ना कहें कि खुदा हमारी आजमाइश करता है, क्योंकि खुदा किसी का बुरा नहीं चाहता। खुदा आपके इम्तिहानात में आप सबको कामयाब देखना चाहता है। लिहाजा शैतान आया
यस्सु के पास और कहा कि हाँ, इसका जिस्म कमजोर है, जरा मैं देखूं क्या इसको पता है कि ये कौन है, इसकी जिंदगी का सोर्स क्या है। शैतान उसके पास आया और देखें किस सवाल से उसने आगाज किया। अगर तू खुदा का बेटा, मैंने नहीं सुना, अगर तू खुदा का, अगर तू खुदा का, तू खुदा का बेटा है। नोटिस, शैतान यीशु की शनाख्त का टेस्ट लेने आया है, ना कि जिस्म का। क्योंकि अगर आप रूहानी तौर पर हार मान लें तो आप जिस्मानी तौर पर भी हारे हुए हैं। लिहाजा शैतान ने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो तू भूखा क्यों है? क्या ये नहीं लिखा कि शेर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं लेकिन खुदा के तलबगार नहीं? तू तो फिर खुदा का बेटा है। अगर खुदा तुम्हारा बाप है तो तुम कैसे टूट सकते हो? अगर वो तुम्हारा बाप है तो तुम कैसे बेघर हो सकते हो? अगर वो तुम्हारा बाप है तो आज भी क्यों नाकाम हो? अगर वो तुम्हारा बाप है तो तुम अभी भी क्यों बीमार हो? अगर वो तुम्हारा बाप है तो आज भी तुम्हें क्यों नाकामियों का सामना करना पड़ता है? अगर वो तुम्हारा बाप है तो आज भी बदरूहें क्यों सताती हैं? यीशु ने देखा और कहा, मेरी शनाख्त रोटी में नहीं है, मेरी शनाख्त पैसों में नहीं है, मेरी शनाख्त हर उस अल्फाज में है जो खुदा के मुंह से निकलता है। मैं यहां किसी को यह बताने आया हूं कि आपकी शनाख्त खुदा के कलाम में है, आपकी शनाख्त जिंदगी के कलाम में है।